हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में के ड्रामा हाउ आर यू ब्रेड के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ से पार्ट 1 हमने ख़त्म किया था। इस सीन में मीरा की बॉस बहुत टेंस्ड और सीरियस दिखाती हैं। मीरा की बॉस अपनी टीम वालों से मीटिंग करती है। मीरा बहुत बधाई हो, अब तो मीरा न्यू कंपटीशन प्रोग्राम की चार्ज होगी। तो मीरा कहती है क्यों मैम, मैं ही क्यों? तो उसकी बॉस कहती है हमने जो ट्रैवलिंग शो किया था याद है तुमको, तो मैंने तुमको मेन राइटर बनाने की जगह असिस्टेंट बना के भेज दिया था। तो मीरा कहती है आपको अभी भी वो याद है? तो उसकी बॉस कहती है अब से तुम शिकायत नहीं करोगी, क्योंकि अब से न्यू जो कंपटीशन आ रहा है, नेक्स्ट कंपटीशन प्रोग्राम की हेड अप तुम ही बनोगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें ये चांस दे रही हूँ। आई नो तुम यू आर टैलेंटेड। आई होप अब तुम खुश होगी मुझसे और मेरे इस प्रपोजल से। क्या तुम्हें कोई दिक्कत? कहने वाली होती है तो उसकी फ्रेंड कलीग रोक देती है उसे इशारा करके। तो फिर मीरा कुछ नहीं कह पाती है और कहती है नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेचारी मीरा का मुंह बन जाता है। फिर उसकी बॉस कहती है चलो अच्छा ठीक है, फिर काम पे लग जाओ तुम सब। ये कह के मीरा की बॉस वहाँ से मीटिंग छोड़ के चली जाती है। तो मीरा की बॉस चली जाती है तो मीरा कहती है अपनी फ्रेंड से मुझे खुश होना चाहिए इस पे या दुखी होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मीरा की फ्रेंड कलीग कहती है लीड राइटर ने जो प्रोग्राम शुरू किया था वो राइटर अब प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए अब उसने वो बेकिंग कंपटीशन छोड़ दिया और ये तुम्हें मिल गया है। तो मीरा कहती है अच्छा, तो वो न्यू प्रोग्राम राइटर इसने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वो कहती है, उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम इस चुड़ैल बॉस को झेल पाती? तो मीरा कहती है हाँ सही कहा यार। फिर कहती है लेकिन मुझे ही उसने क्यों चुना? तो फ्रेंड कहती है तुम इस प्रोग्राम के लिए परफेक्ट हो, मतलब यानी वो बिच तुम पे कभी भी चिल्ला सकती है, गाली दे सकती है, डांट सकती है, जैसा भी चाहे जो भी कर सकती है, बस उसे तुम्हारे जैसा थिक स्किन वर्कहोलिक ही परफेक्ट होगी। फिर मीरा और परेशान हो जाती है। फिर मीरा कहती है यार अब तो मैं फंस गई, अब मैं क्या करूँगी? ये सुनते ही मीरा बेचारी सैड हो जाती है और उसकी फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं, आई विल चीयर अप फॉर यू, सब हो जाएगा ठीक। ये कह के मीरा की फ्रेंड चली जाती है वहाँ से। और जाने से पहले मीरा की फ्रेंड उसको कंसोल करती है और फिर वो ये कह के मीरा की फ्रेंड वहाँ से उठ कर चली जाती है। फिर बेचारी मीरा सर पे हाथ रख के बेचारी टेंस हो जाती है, कहती है अब क्या होगा? अब तो ये मुझे इम्पॉसिबल टास्क जो मिला है ये कैसे पॉसिबल होगा? फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता मीरा नेट पर सर्च कर रही होती है हांडवो की कोई शॉप या इन्फो या उसकी कोई पिक्चर की फ़ोटोज़ उसे नहीं मिलती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है उसे मोबाइल में उसके लोगों की पोस्ट दिखाती है, कहती है देखो लोगों ने उसकी ब्रेड पेस्ट्री की फ़ोटो पोस्ट की है मोबाइल पे। उसकी फ्रेंड कहती है भले ही उसकी कोई पिक्चर ना हो, पोस्ट ना हो, लेकिन उसकी ब्रेड की पिक्चर लोग डेली पोस्ट करते हैं। फिर वो उसे पोस्ट दिखाती है अपने मोबाइल में, टुडेज़ हाउ आर यू ब्रेड इज़ सॉफल चीज़ केक। उसकी फ्रेंड कहती है यार ये तो इतनी टेस्टी लग रही है, बट अभी तक हम लोग इसे नहीं खा पाए हैं। बड़ी ललचा के उसको बोलती है। तो उसका मेल फ्रेंड आके कहता है अरे क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी भी इसे भाग के ले आऊँ? तो मैं इसे ले आऊँगा, बताओ क्या कहती हो? तो फ्रेंड कहती है रहने दो, तुम इसे तब भी नहीं ला सकते अगर तुम इसे सुबह से ही लाइन में खड़े रहो तब भी नहीं ला सकते, अब तो बहुत देर हो गई है। तो वो कहता है अरे तुम अगर हम इसे कास्ट कर लेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ तुम्हारे लिए ब्रेड ज़रूर बनाएगा। तो कहती है आंधुओं ने 6 फिगर की ऑफ़र भी रिजेक्ट कर दिया है, क्या तुम नहीं जानते? वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो उसे कोई भी कास्ट नहीं कर पाया अब तक। उस चुड़ैल बॉस ने तो तुमको ये इम्पॉसिबल मिशन दिया है, इस इम्पॉसिबल टास्क को करने का मिशन बेचारी मीरा को दिया है। मीरा क्या करोगी तुम? तो फिर मीरा कहती है हाँ बात तो सही कही, पर लेकिन अब मैं कैसे भी करके ये टास्क कंप्लीट तो ज़रूर करूँगी। मेरा फर्स्ट शो बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल ज़रूर होगा, ये मीरा बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके दोनों दोस्त मुस्कुरा रहे होते हैं आपस में, कहते हैं कि होगा तो कैसे होगा? फिर मीरा कहती है ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? मैं जा रही हूँ उस हांधवो से मिलने, उससे मैं मीटिंग करूँगी और मैं उससे बोलूँगी और उससे रिक्वेस्ट करूँगी चाहे जो हो, लेकिन ये मेरा पहला शो है, मुझे अपने पहले शो को सक्सेसफुल करना ही है। ये कह के मीरा चली जाती है वहाँ। फिर नेक्स्ट सीन में मीरा साइकिल चला के रात में उसी बेकरी शॉप के बाहर खड़ी हो जाती है, पहुँच जाती है। फिर मीरा पहुँच जाए साइकिल खड़ी करके अंदर शॉप के अंदर चली जाती है। गेट खुला होकर अब अंदर शॉप के अंदर देखती है, पेस्ट्रीज़ को देखती है, बोर्ड्स को देखती है क्या इन्फॉर्मेशन लगी। तभी हांधवो वहाँ पे आता है और दोनों टकरा के गिर जाते हैं ज़मीन पे। हांधवो नीचे होता है ज़मीन पे और मीरा उसके ऊपर होती है। दोनों रोमांटिकली एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गिर गए होते हैं ज़मीन पे। फिर
मीरा कहती है तुम कौन हो? तो शेफ कहता है इससे पहले तुम मुझसे पूछो मैं कौन हूँ, तो ये नहीं हो ठीक है, तुम पहले उड़ जाओ, ये मैनर होते हैं। तो इतने में फिर उठे होते हैं, फिर से वो दोनों गिर जाते हैं। तभी उसका दोस्त लाइट जला के कहता है तुम दोनों ज़मीन में क्या कर रहे हो? तो बेचारा हांदू उसको मीरा को ज़मीन पे गिरने नहीं देता है। फिर दोनों उड़ जाते हैं। फिर दोनों अब एक दूसरे के सहारे देके उड़ जाते हैं। फिर दो कहते हैं कुछ नहीं। फिर दोनों टेबल पे बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तो मीरा कहती है मैं आपको कास्ट करने के लिए आई हूँ। दोनों टेबल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त उसको कॉफ़ी वॉफ़ी दे देता है। तो हांदू कहता है कि क्या हुआ? कहती है सॉरी एंड थैंक यू। तो शेफ कहता है कि सॉरी किस लिए बोला? तो मीरा कहती है कि इतनी रात में तुमने मुझे शॉप में आ जाने के लिए। तो शेफ कहता है फिर थैंक यू किस लिए बोला? तो मीरा कहती है मैं चुपचाप यहाँ चली आई बिना किसी परमिशन के, थैंक यू तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला। तो शेफ सीरियस मुंह बनाता है और तो मीरा कहती है अब जब ये हो ही चुका है एनीवे, तो मैं आपको खुद को फाइनली इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं सुप्रीम टेस्ट बेकरी 3 एडमिरल शो की स्क्रिप्ट राइटर हूँ। तो शेफ कहता है बस क्या तुम बाहर नहीं पढ़ सकती? क्या तुमने बाहर का साइन बोर्ड नहीं देखा? तो मीरा कहती है साइन के बिना भी मुझे पता है कि आप टीवी शो और इंटरव्यूज़ नहीं करते हैं। तो शेफ एटीट्यूड में कहता है तब भी तुम चली आई मुँह उठाकर। तो मीरा कहती है जी हाँ, तब आप इतने ग्रेट पेस्ट्री शेफ़ हो जिसको बहुत सारे रिव्यूज़ मिले हैं इतने सारे कस्टमर से, लेकिन आप सच में एक बहुत अच्छे पेस्ट्री शेफ़ हैं। तो क्या आपको अपनी ब्रेड को और लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहिए? तो उसका शेफ़ कहता है गहरी सोच में पड़ जाता है कुछ देर के लिए। फिर कहता है मैं किसी भी शो में अपीयर नहीं होऊंगा, ना ही मैं डिसीजन बदलूंगा, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। तो मीरा उसे रोक कर कहती है उसे बीच में ही टोक कर कहती है यदि आपको ऑफ़र अच्छा ना लगा हो तो मैं इसे और भी ज़्यादा लुक्रेटिव बना सकती हूँ, फिर आपको ऑफ़र अच्छा लगेगा। एटलीस्ट कोई एक्सेप्टेबल रीज़न तो मुझे दीजिए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। पर वो ये सुन के ही एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। हाँ शेफ़ हांदू कहता है नहीं, मैं ये सब इंटरव्यूज़ और कास्टिंग वास्टिंग नहीं करता हूँ। भाई आपने बोर्ड देखा होगा, आप चले जाइए यहाँ से। तो मीरा उसे रोक कर कहती है यदि तुम ऑफ़र को रिजेक्ट करना ही चाह रहे हो तो एटलीस्ट कोई एक्सेप्टेबल रीज़न तो दे दो। तो शेफ कहता है कोई भी रीज़न नहीं है, मैं बस नहीं करता हूँ कास्टिंग और इंटरव्यूज़। फिर अपने दोस्त से कहता है कि दरवाज़ा लॉक कर देना शॉप का, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है कि वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी मीरा दुखी हो जाती है और उसका मुँह सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मीरा साइकिल चला के अपनी फेवरेट रेगुलर शॉप में चली जाती है। तो वहाँ की शॉप ओनर उसे कहती है क्या हुआ मीरा, तुम ऑफिस से आ रही हो क्या? तो क्या तुम इतनी रिच हो कि तुम अभी भी अपने चेंजेस वापस नहीं लेती हो? तो मीरा कहती है अरे आप अपने हस्बैंड के लिए उनकी पसंद का खाना खरीद लिया करो। तो फिर लेडी ब्रेड निकाल के कहती है देखो ये वही हावर यू ब्रेड है जैसे मैं आज लाइन में रख के लाई हूँ, ये लास्ट ब्रेड थी तो मैं इसे खाती हूँ और अपनी विश पूरी करती हूँ। तो चलो हम लोग इसे खाते हैं और अपनी विश पूरी कर ये कहकर मीरा उसे देखती रहती है। फिर वो लेडी ओनर विश मांगती है अपनी और पेस्ट्री को खाने लगती है। फिर पास कहती है मीरा से तुम भी अपनी विश मांगो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी केक खाने से पहले। तो फिर वो मीरा भी विश मांगती है और उस पेस्ट्री को खाती है। फिर मीरा उस पेस्ट्री को खाती है और उस वो लेडी ओनर भी पेस्ट्री को खाती है। लेडी ओनर कहती है वाह ये तो बहुत ही टेस्टी है, तो मुंह में रखते ही पिघल गई। तो मीरा भी विश मांगती है और उसको खाती है पेस्ट्री को। फिर मीरा उस पेस्ट्री को खाते ही उसका मुंह बिल्कुल सैड हो जाता है, उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर जाती हैं। उसे खुद ही नहीं पता चलता कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। तो लेडी ओनर कहती है कि मीरा तुम रो क्यों रही हो, ये पेस्ट्री खा के क्या इतनी स्वादिष्ट है? तो मीरा अपना मुँह हाथ रख के कहती है अरे मैं रो रही हूँ क्या, ये तो मेरे आंसू हैं। तो ये कह के मीरा कहती पता नहीं ये खा के ही मुझे आंसू क्यों आ गए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, पार्ट 3 के लिए इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू, बाय।